अज की इस नशिश के अंदर इंशाअल्लाह ताला शमसो कमर फाउंडेशन गोजरा मोड़ के जोड़े अहदेदारान ने जिम्मेदारान ने उन्होंने तकरीब हलफ बरदारी भी इंशाअल्लाह ताला होगी। हबाब जी वकार मैं इत्थे जरूर आखना चाहसा कि इस फाउंडेशन की बुनियाद नायब शेखुल इस्लाम हजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने रखी और साहिबजादा मुहम्मद कासिम सियालवी साहब को चेयरमैन बनाया। वो दस्तावेज़ भी सोशल मीडिया के उत्ते आम है, हर एक पीर भाई दे कोल, बल्कि वो वीडियो भी है। उस तो बाद आप इस दारे फानी तो दारुल बका की तरफ तशरीफ लै गए। सजादा नशीन आस्ताना आलिया सयाल शरीफ नायब हजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज हजूर सैयदी मुर्शदी व मुरब्बी हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक सियालवी जीदा शरफ़हू दामद बरकातुमुल कुदसिया आपने हजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज दे उर्से मुबारक दी जिहड़ी दरमियानी रात आई उदों शमसो कमर फाउंडेशन सियालवी सैकटरीएट दे विच पूरे पंजाब दे विचों बहुत सारे जिलियां दे अहबाब तशरीफ फरमा हन। बहुत बड़ा इजतमा, उदी वीडियो भी मौजूद है। आप तशरीफ फरमा होए और आपने बाकायदा तौर पर इजाजत अता फरमाई कि जेड़े जिस काम की इजाजत मेरे वालिद गिरामी ने दी है मैं उस काम अगे वधांदे होया दस्तखत कर रहा। आपने दस्तखत फरमाए और चेयरमैन साहबजादा मुहम्मद कासिम सियालवी साहब न उस ओहदे उत्ते आपने बरकरार रखा और हुक्म फरमाया कि पीर भाइयों की खिदमत वास्ते जो हो सके करना है। आस्ताना आलिया सियाल शरीफ तो ऐलान हो गया, हुण बहसीयत पीर भाई असा की करना है। साढ़े तक पैगाम आ गया, साढ़े तक फार्म आ गए, सियालवी कार्ड आ गए। ये जिम्मेदारान जिन्होंने कोल फैला ने ये बैठे ने, इन्हों की हलफ बरदारी हो सी। सियाल शरीफ ने तो कम कर दिता, आगाज हो गया, हुक्म हो गया। हुण बहसीयत पीर भाई बहसीयत गुलाम असा सारिया ने काम करना है कि अपने आप मुआशरे का मुफीद फर्द बनाना है। साड़ी वजह तो किसी का नुकसान ना होवे, फायदा असा पहुँचाना है। और फिर सब तो पहले अपने माँ बाप अपने भैन भाइयों का ख्याल रखना है। उस तो बाद अपने हमसायां का ख्याल रखना है। जेड़ा बंदा अपने घर तो काम नहीं शुरू करता वो कभी भी कामयाबी वाले पासे नहीं जा सकता। सब तो पहले अपने खानदान अपने घर फिर हजूर पीर सियाल लजपाल दे गुलाम और फिर सारी इंसानियत कोई भी है इंशाअल्लाह ताला असा उन्हां दी खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह ताला असा हजूर पीर सियाल लजपाल दा मिशन लैके चलना है। फाउंडेशन की जिम्मेदारी वास्ते बंदे का मशहूर होना जरूरी नहीं, पीर सियाल की गुलामी दे विच मुखलिस होना जरूरी है। कोई भी होवे वो फाउंडेशन का मैंबर भी बन सकता, यदा अहदेदार भी बन सकता। और ऐलान सारे अहबाब जितने मौजूद ने गोजरा मोड़ और दीगर फैसलाबाद तो भी अहबाब आए बैठे हैं, दीगर अहबाब जितने मौजूद ने सब के सामने ऐलान किया जा रहा है कि इन्हों का नोटिफिकेशन सिर्फ 6 महीने वास्ते हो सी। 6 महीने काम कर सन ताकि पता लगे कि हजूर पीर सियाल का पैगाम सही तरीके नाल पहुँच रहा है। अगर टीम काम कर सी तो इंशाअल्लाह ताला इन्हां दी तौसीक हो जासी, मजीद अगला टाइम मिल जासी। अगर कोई एक बंदा दो बंदे या पूरी टीम काम नहीं करती तो साहबजादा साहब आप फरमाते ने कि पूरी टीम बदल देनी है, लेकिन पीर भाइयों की खिदमत कोई कुताही बर्दाश्त नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला असा मिल के काम करना है। अहबाब अपनी फैलां खोल सो जी ताकि मैं हलफ बरदारी का थोड़ा जहा तरीका अर्ज कर देवां और फिर चेयरमैन शमसो कमर फाउंडेशन साहबजादा साहब इंशाअल्लाह अपने मलफूजात अता फरमा दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बावाज़े बुलंद तुसी भी आप दे नाल पढ़सो। उस तो बाद आप फरमासन मैं अगे खाली जगह है उत्ते तुसा अपना अपना नाम बोलना है उच्ची आवाज़ दे नाल। उस तो बाद तीसरी लाइन है बहसीयत, उस तो अगे अपनी जिम्मेदारी तुसा बोलनी है। सदर सरप्रस्त नैब सदर जनरल सैकटरी ज्वाइंट सैकटरी जो भी जिम्मेदारी है। अगे शमसो कमर फाउंडेशन तो बाद खाली जगह है, जिस वेले आप खामोश हो सन तुसा अपने अपने इलाके का नाम लेना है कि किस किस इलाके की थोड़ी जिम्मेदारी है। जिस वेले इस हलफ दे इख्तिताम ते आप फरमासन अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो आमीन, तो उस वेले हलफ वालियां भी तो तुसा सारे पीर भाइयां रल के पीर सियाल लजपाल की दुआ दे उत्ते आमीन आखना है कि अल्लाह ताला सानू इस हलफ की पासदारी की तौफीक अता फरमाए।
ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਗਾਓ। मैं दावत पेश कर रहा चेयरमैन शमसो कमर फाउंडेशन जिगर गोशा पीर सियाल लजपाल नाज़म आला व प्रिंसिपल दारुल उलूम ज़िया शमसुल इस्लाम साहिबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी साहब। लजपाल लजपाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्माए बिस्मिल्लाहि रब्बिल अर्दि वस समाए बिस्मिल्लाहि अल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। हज़रत अली करमा वजह दा फरमान है कि जिस मैंने एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। तालीम तो के मुराद है, असा ये समझ लिया है कि तालीम तो मुराद सिर्फ ये याद रखना कि पाकिस्तान कदर बनया, साड़ा पहला गवर्नर जनरल कौन है, हुण तक कितने वजीर आजम आए गए, साढ़े आस पास केड़े केड़े मुल्क हैं, तारीखी वाक़यात, ये तालीम नहीं होंदी। तालीम तो मुराद होंदी है तुहाडा उठना बैठना खावना पीवना, अपने दोस्त रिश्तेदारां नाल मेल जोल, राह चलदियां अजनबी और गैर लोगों के नाल तुसे किस तरीके नाल पेश आंदे हो। जिस टाइम तुहाडी शख्सियत तुहाडा किरदार और उस दे नाल दुनियावी उलूम मिलदे हैं तो उसनूं तालीम आदे हैं। खाली एक कागज़ का टुकड़ा जिन्हों सर्टिफिकेट आदे हो तुसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी चो लैके उसनूं तालीम नहीं आते, वो तालीम का एक हिस्सा है, मुकम्मल तालीम नहीं है। ये मैं गल इस तो शुरू की है कि जिहड़ी दरगाहां जिस दा जिक्र किबला शाह साहब किया कि नबी करीम सलाम आका करीम दे जोड़ियां दे सदके जोड़ियां दे तुफैल, ये जिहड़ा खानकावां दा सिलसिला शुरू होया, ये खानकावां दर हकीकत दरसगावां है। ये तुहानू दौरा हदीस सरफो नाव कुरान पाक की तालीम के नाल नाल जिहड़ा उसका असल हुक्म है कि इंसानां नाल किवें मेल जोल रखना है, इंसानां नाल किवें पेश आना है, असल इसकी बुनियाद वो है। अगर असी आका करीम सलाम की हयात मुबारक का मुताला करिए तो ये चीज कि बीमार की मिजाज पुरसी करना कितना वड्डा सवाब है, ये तुसी असी नहीं सोच सकते। किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करना अल्लाह कितना खुश होंदा है इस नाल। एक फलदार दरख्त या एक सायेदार दरख्त ला दो, आखण नूं एक बी है ना, एक बीज है, तुसी ला दिता है, अल्लाह ताला दे हुक्म नाल वो दरख्त बन गया है। जिदन तक वो फल या साया देंदा रासी, उस तू मुस्तफीद होवन वाले जिहड़े हैं वो चावें ना चावें उन्हां दी दुआ तुहानूं पहुंचदी रासी। सदका जारिया जिवें हुंदा है। ते असां इस फाउंडेशन दे नाल तालीम और तरबियत दोवां दा कम करना है। सेहत तो ये है ही सही, जिवें शाह साहब जिक्र किया है कि इंशाअल्लाह ताला असी हस्पताल भी बना रहे हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके सानू कामयाब करे। और उस दे नाल नाल जिवें मुख्तलिफ आफात आंदियां, सैलाब या इस किस्म के होर जलजला आंदा है, जिवें 8 अक्तूबर का है, हाल तक याद है सानू। करोना का साडा हालिया पिछले 2-2.5 सालों तो काफ़ी मसाइल तुसां पहले तो असां समझिया कि शायद कुछ महीनों का हो सी, लेकिन वो इतना लंबा चला गया। उहदे च अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सन
इतनी ताकत दी कि असा घर घर राशन भी पहुंचाया, खुराक भी पहुंचाई, दवाइयां भी पहुंचाइया, असा सैनिटाइजर तो लैके गोलियां तो लैके सुक्का राशन जिवें भी होंदा। लेकिन रात के अंधेरे दे विच एक गल मैं पिछे कीती है जलसे दे विच कि असा रात के अंधेरे दे विच ये सारा काम किया कि लैण वाले दी दिल आजारी ना होवे, दिल शिकनी ना होवे। सुबह उठ के गली दे विच या महल्ले या इलाके दे विच अपने पड़ोसी दे सामने सिर उठा के चल सके, ना कि उहदे ज़हन च बोझ होवे उहदे ज़हन दे उत्ते कि जी मैं ते राशन लिया, मैं ते ना वेख लिया, तो मैं बाहर किवें निकल सा। हुक्म इहो है ना कि एक हाथ नाल दियो तो दूए हाथ नूं पता ना लगे, सरकार दा हुक्म है। ते असा उस हुक्म नूं मनदे होया, नमूदो नुमाइश ना करदे होया, जिस हद तक हो सके अपने भाइयों की खिदमत, उन्हां दी दिल जोई, प्यार नाल अपने बुजुर्गों नूं वेख लेना और उन्हां नूं बुला लेना, उन्हां दी इज्जत करना, इस दे विच कोई खर्चा नहीं आंदा। प्यार नाल अपने तो छोटे नूं, अपने तो बराबर नूं इज्जत देवनी, बुलावना, किसी कोई आंदा पिया गली तो उन्होंने रास्ता देवना, ये छोटी छोटी गल्लां हैं, लेकिन ये गल्लां दरसगाहां सिखाइयां वैंदियां, स्कूलों कॉलेजां च नहीं सिखाइयां वैंदियां। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला मजीद वसी करसा। मकसद उस कलामे पाक दे विच अल्लाह ताला दे हुक्म की तकमील है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आपस दे विच इकट्ठे हो वञो, एक रस्सी दे नाल बध वञो और आपस दे विच तुसीं तफरका ना करो। इत्थे तो भाई भाई दा दुश्मन है, और मिल बांट के जिंदगी गुजारन की जिहड़ी मिसाल फतेह मक्का दे उत्ते सरकार ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जिस किस्म का बाहमी रिश्ता कायम किया कि सहाबा कराम असा आप फरमांदे हन कि सानू ये शक होना शुरू हो गया कि कदाई आप विरासत दे विच अपने पड़ोसी नूं विरासत दे विचों भी हिस्सेदार दा हुक्म ना दे देवें कि उसका भी हिस्सा है। इतने पड़ोसी दे हकूक हैं, सानू पता ही नहीं होंदा कि साडे गवाही बीमार है, मरदा पिया है, उस या उसके बच्चों कोई शै खाधी है नहीं खाधी। तालीम की गल जी मैं शुरू च की है कि अली करमा जो फरमाया जिस मैंने एक लफ्ज पढ़ाया है वो मेरा उस्ताद है। तो ये जरूरी नहीं होंदा कि किसी तो सीखण वास्ते तुहानू किसी मदरसे या स्कूल के फरश कुर्सी या टाट ते बह के सीखे, राह चलते ही कोई तुहाडे कुछ शै सिखा दे तो तुहाडा उस्ताद है उस लिहाज नाल कि तुहानू वो शै दसी जिहड़ी तुहानू पहले नहीं पता। तुहानू एक गल मैं जेडे साडे बुजुर्ग इत्थे बैठे ने उन्हां नूं अंदाजा हो सी, मैं तुहानू एक छोटी जी गल करके उस तो बाद हल बरदारी शुरू करने कि हजूर पीर सियाल गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा शम्सुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह वसीयत लिखी मेरे दादा दे दादा नूं हज़रत सानी साहब गरीब नवाज नूं। वसीयत आम तौर पर क्या होंदा है, जेडे जायदाद का बंटवारा होंदा है तो तुसां असां जिंदगी के किसी न किसी मोड़ ते असां इस सिचुएशन विचों इस मौके तो गुजर चुके होया या किसी का सुनिया होंदा असां कि एक शख्स फौत होंदा है, पिछे उसके बाल बच्चे ने, उसदे विच उसदा माल तकसीम हो जांदा, इन्हीं होंदा ना। कोई थोड़ा सियाणा होवे तो अपनी हयाती दे विच हर शै तकसीम करके दे वैंदा, पुत्रां दे विच पिछे लड़ाई या फोट ना पवे, किसी नूं ख्याल न रवे, तवसत्थां बनदियां किसी सियाणे कोल बनदी वो तकसीम करके ते जी एदा हिस्सा एदा हिस्सा। वसीयत दे विच आम तौर पर एक खास एज तो बाद एक उम्र ते बंदा पहुंचता है, बीमार होंदा तो वसीयत लिख देंदा अपने, ताकि साहब मेरे तो पिछे मेरे एलो अयाल तकलीफ च न रवें। हजूर पीर सियाल गरीब नवाज एक वसीयत लिखी और बहुत सारे उस दे विच फरमान आन, उहदे चों एक मैं तुहानूं जिक्र करिया सा क्योंकि साडी अज दी इस बैठक दे नाल उसदा ताल्लुक है। आप फरमाया कि लंगर श्री दे विच जो कुछ भी है थोड़ा या ज्यादा इसके 3 हिस्से किते वंजन, 3 हिस्से किते वंजन। एक हिस्सा मेरे बाल बच्चों वास्ते, घर वास्ते, लंगर शरीफ का वो एक हिस्सा,
एक हिस्सा खानदान दे विच तकसीम किया वने जेड़ा पीर साहब निवास दा कुल खानदान नहीं, और एक हिस्सा जेड़ा त्रीया हिस्सा बनता है वो दरवेशां दे विच तकसीम किया वने जेड़े उत्थे मौजूद हैं। दरवेशां दे विच तकसीम किया वने, दरवेशां च उतना ही तकसीम किया गया जितना हजूर दे अपने अहलो याल नूं तकसीम किया गया। और इस दी एक जिंदा करामत मैं तुहानूं दसदा, जदन मेरी शादी हुई मेरी उम्र 19 साल आई, ठीक है। बंदा सारी जिंदगी सिखता रहा है, कोई खास उम्र नहीं होती कि बंदा आखे कि जी हुण मेरी उम्र लग गई है, हुण मैं स्कूल या यूनिवर्सिटी च दाखला ना लैंदा, इंज नहीं होंदा। तालीम वास्ते कोई उम्र नहीं। कॉलेज मैं पढ़दा, मैं अपने BA के इम्तिहान दे छोड़े, शादी हो गई तो साढ़े घर एक फ्रिज पिया, गर्मियों का मौसम, तो जिमें दोस्त अहबाब रिश्तेदार मुबारक देने वास्ते आते हैं, जिमें सिलसिला लोगों का आवन वंजन का लगा होया, बाहर मेहमान भी आते हैं डेरे ते, तो घरों फ्रिज चो ठंडा पानी बाहर मंगवा लिया। ते मैन ख्याल आया कि पहले मैं वेखे एक दरवेश खलोता है, 10-11 बजे का टाइम हो सी, 9 बजे का 10 बजे का टाइम हो सी, दरवेश खलोता है गेट खड़कांदा। मैं क्या छोरा की गल है, जने मैं अंदरों ठंडा पानी लेना, मैं क्या कौन है, जने दरवेश हाँ, इत्थे अस्तान पाक ते कुरान शरीफ पढ़ना, और हाई कोई ना उत्ते खलोता। मैं अंदर चला गया, अंदरों वंज के फ्रिज खोलिया, एक कौला बर्फ का एक ही जमे होया, वो खोल के मैं आके उन्होंने शापर पा के दिता। मैं क्या लै वंज, वो लैके लग गया। उधर हज़रत करीम गरीबनवाज का उर्स शरीफ है, 63 शरीफ, हज़रत ख्वाजा शाह अला बख्श 63वीं गरीबनवाज का उर्स शरीफ है, और मेरे वाले साहब हजूर मेरे शरीयत 63 शरीफ हाजिर हैं उर्स शरीफ थे। दुए दिहाड़े वापसी हुई, आप आए तशरीफ लाए घर, आप फरमाया कि मैंने सदेंदा नहीं छोरा, छोरा पीछे सारी खैर खरीयत रही। मैं कि जी हाँ ठीक ठाक सारी खैर खरीयत है, करम। तेरी वो गल इन्हें आख्या, मैन तेरी वो गल असान बहु पसंद आई है, जेड़ा तू दरवेश दी उन्हों बर्फ दी है। मैन हल्की जी जिमें कपकपी जी होंगी है, इंसान छोटा आम छोर आम, मैं कोई गल ना ही मुंह च, मैं बस हाथ जोड़े थे मैं, ठीक है। आप तशरीफ लै गए, मेरे उस तो बाद MSc दे MA दे पेपर स्टार्ट होने आना, मैं सरगोदे चला गया। उत्थे बैठे बैठे एकदम मैंने ख्याल आया कि एक बर्फ के कोले नाल इत्थों ताईं गल अपड़ गई, एक बर्फ के कोले नाल कितना पानी आंदा उसी जड़ा जम गया तो बर्फ बन गई। गल सिर्फ और सिर्फ नीयत दी आई, और ये नीयत भी कोई ना कि पता कि उसी मैं एक चोर खलोता है, ठीक है। दरवेश की अहमियत पीर सियाल की नजर च के अपने दरवेश दी, मैं तो दसदा पिया। तो पीर सियाल दे दरवेश बनसो, उस लड़ी च अपने आप को समझेसो, तो दा मतलब ये कि पीर सियाल वेदा पिया और इंशाल्लाह वेदा रहा सी। बाकी अल्फबरदारी का जिमें कासिम अकार साहब दसिया, वो ये वे कि 6 महीने वास्ते हो सी, तुहाडे इलाके दे अवाम मुतमैन हो सन, तुहाडे उत्ते ते इहदी अगर एक्सटेंशन हो वैसी, नहीं तो तुहाडी जगह ते ये जिम्मेदारी किसी होर नूं सौंप दी वैसी। जेड़े हलफ उठे सन वो हजरात खलोते रहे, बाकी तशरीफ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने अपने नाम बोल सो, जिमें कासिम वकार साहब तुम दसिया सारी गल तुम याद हो सी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू व खत्मुल मुरसलीन
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि बहसियत अपना अपना उदा बोल सो शम्सो कमर फाउंडेशन में अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी पूरी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ तंजीमी दस्तूर और पॉलिसी के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। ये कि मैं दीन इस्लाम और अकीदा ख़त्म नबूवत व नामूस और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस्म किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करूंगा कि मैं पीर सियाल के हर जायज़ हुक्म का पाबंद रहूंगा। कि मैं नेक नियति से पीर भाइयों के मसाइल हल करने में जो हो सका करूंगा। कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को तंजीमी अमूर और फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। कि मैं उन तमाम मामलात और मालूमात को अपने हद तक रखूंगा जिनका इजहार तंजीम और आस्ताना आलिया साल शरीफ के मफाद के खिलाफ हो। अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो, आमीन। दुआ खैर।